दोस्तों 40 साल की मेहनत के बाद हमने एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया तेजस। उड़ता कम है, गिरता ज़्यादा है। हम मिग 21 को कोसते थे कि मिग 21 वाज फ्लाइंग कॉफिन, उड़ता हुआ ताबूत, क्या पता कब गिर जाए। हमारे सैकड़ों फाइटर पायलट शहीद हो गए मिग के अंदर। सैकड़ों गिरे साहब, वो सैकड़ों गिरे। लेकिन साहब फिर हमने कहा कि चलो मिग 21 तो रिटायर कर दिया, और उसको रिटायर किया ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2025 में रिटायर किया। दो स्क्वाड्रन थे लास्ट बचे थे उसके। लेकिन साहब ऐसा लगा कि वो सारा का सारा जो तमगा था ना उड़ते हुए ताबूत का, वो तेजस पे आ गिरा। साहब 2 साल से भी कम समय के अंदर तीसरा क्रैश हो गया तेजस का। तीसरा क्रैश हुआ, तीसरा। मतलब मुझे तो शर्म आती है भाई, क्या बनाया, क्या क्या कचरा, क्या कबाड़ बनाया आप लोगों ने। और सुनने में आया है कि इस बार तो क्रैश 7 फरवरी को हुआ है, वो भी शायद दिल्ली में हुआ है, और उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, बताया नहीं गया। संडे गार्डियन की रिपोर्ट आती है इस मामले में पहले कि भाई ये एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, और तीसरा क्रैश हुआ है 24 महीने से कम समय के अंदर। कहा जा रहा है कि कोई ब्रेक फेल हो गया, क्या हो गया, और अल्टीमेटली पायलट इसमें बच गया। लेकिन सुना एयरक्राफ्ट की हालत इतनी खराब है लैंडिंग के बाद वहां पर कि वो पूरा का पूरा राइट ऑफ हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं, कबाड़ बन गया पूरा का पूरा। वो इतना ज़्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज है कि इट इज़ नाउ रिटन ऑफ ऑलमोस्ट। तेजस की वजह से हमारी बदनामी बहुत हो रही है पूरी दुनिया में, तो लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि अगर हमें बनाना नहीं आता तो हम बना क्यों रहे हैं। मार्च 24 में जैसलमेर में क्रैश होता है पहला, और वो क्रैश होता है प्रधानमंत्री के सामने एयर शो के अंदर। उनकी आंखों के सामने तेजस क्रैश होता है, पायलट बच जाता है। बड़ी बदनामी होती है साहब, बहुत बदनामी होती है। उसके बाद इस बदनामी की पराकाष्ठा देखो, नवंबर 2025 दुनिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस दुबई एयर शो, और वहां पे दुबई एयर शो के अंदर हमारा तेजस दुनिया को दिखाने के लिए कि आप हमारा एयरक्राफ्ट देखो, हमारा एयरक्राफ्ट भी आप खरीद सकते हो, फाइटर एयरक्राफ्ट। लोगों ने कहा हो सकता है चलो मार्च 2024 में एक क्रैश हो गया तो कभी कभी क्रैश हो जाते हैं। दुबई एयरफोर्स में फिर एक क्रैश हुआ, आग के गोले में बदल गया साहब, और विंग कमांडर नमांश सयाल की मौत हो गई, उसमें शहीद हो गए वो। पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई कि कौन सा कचरा और कबाड़ आपने एक एयरक्राफ्ट बनाया है। और अभी नवंबर 2025 के बाद 3-4 महीने भी नहीं हुए कि साहब अब ये एक और एयरक्राफ्ट तेजस क्रैश हो गया। शुक्र है इसमें पायलट बच गया। क्या कहा गया साहब, अजीब सी कहानी है ना। और अब सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्लेन उड़ने लायक है क्या, या इसको भी मिग 21 की तरह उड़ता हुआ ताबूत कहें, फ्लाइंग कॉफिन कहें। यह भी हो सकता है ना। प्रधानमंत्री के सामने क्रैश होता है, दुबई के एयर शो में क्रैश होता है, और अब 7 फरवरी को क्रैश होता है, उसको उस खबर को दबा दिया जाता है। खबर संडे गार्डियन और कुछ और ने बाहर निकाली, अदरवाइज तो खबर तो अंदर दबा दी थी पूरी की पूरी, खबर बाहर ही नहीं आने दी। अब यहां तक हो गया है कि साहब क्रैश की खबरें भी भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा दबाई जा रही हैं। मैं आपको बताऊं, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेजस उड़ने लायक है, या कचरा है, कबाड़ है, क्या ही अल्टीमेटली। सोचने वाली बात है ना। एवियोनिक्स इसमें आपका नहीं, कई टेक्नोलॉजी आपने इजराइल से ली, कई यूरोप से ली, इंजन आप अमेरिका का ले रहे हो, तो आपका इसमें क्या है बाबूजी, खोखा बना के बैठे हो। तो 40 साल से क्या आप झक मार रहे हैं इंडिया के इंजीनियर्स। एक एयरक्राफ्ट नहीं बनता, एक इंजन नहीं बनता इनसे। अब कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, और जिसने एयरक्राफ्ट बनाया है उनकी भी चुप्पी है कि भैया ये क्या हो रहा है। मुझे लगता है किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। हमें एक और फ्लाइंग कॉफिन नहीं चाहिए भाई साहब, हमें एक और उड़ता हुआ ताबूत नहीं चाहिए।
2 साल के अंदर तीसरा तेजस क्रैश होना, और उसमें हमारा एक पायलट भी चला गया, वो भी दुबई की एयर शो में। नहीं चाहिए हमको साहब, कतई नहीं चाहिए। अगर ऐसा थर्ड क्लास कचरा एयरक्राफ्ट बनाना है तो मत बनाओ ना, क्या ज़रूरत है। और शायद इसीलिए तेजस के जो भी बचे कुचे हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं जो शुरुआती दौर में आए थे, उनको शायद मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी शायद इस्तेमाल नहीं किया गया उसको, क्योंकि सरकार को भरोसा ही नहीं इसके ऊपर कि ये जंग के लायक भी है कि नहीं लायक है। वहाँ तो फिर मिराज 2000 और सुखोईज और राफेल का इस्तेमाल किया गया था। अगर ये हाल आते तो भाई साहब हवाई जहाज फिर बाहर से खरीद लो, अच्छा होगा। हम ना ही बनाए तो अच्छा है, और क्या हो सकता है। कबाड़ बना के उड़ाने से अच्छा और अपने फिर से जांबाज पायलट्स को गंवाने से तो अच्छा है कि भैया इसको पूरा का पूरा क्या कहते हैं, ग्राउंड कर दो, धंधा खत्म, मत ही बनाओ। और सुना पूरा पूरा फ्लीट अभी ग्राउंड कर दिया गया है। अब एक भी तेजस नहीं उड़ रहा है कि उसमें कुछ तो खामी है ना, अल्टीमेटली बड़ी खामी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और बड़ी सैड सी खबर है कि एक थर्ड क्रैश हुआ था तेजस का करीब 1 महीना पहले, जहां पर बाय द वे द गुड न्यूज इज दैट द पायलट इज सेफ। इट इज नॉट अ क्रैश क्रैश सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। इसके बारे में डिटेल्स अभी थोड़ी बाहर निकली हैं कि अपॉन लैंडिंग इसका थोड़ा सा ब्रेक फेल हो गया, एंड व्हेन द ब्रेक्स फेल्ड दिस थिंग बेसिकली ओवररन द रनवे, एंड उसमें ये एयरक्राफ्ट काफ़ी डैमेज हुआ है। ना ऑफ कोर्स एयर फ्रेम तो खराब हो जाता है, यू कैन टेक आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स उसके अंदर से, उसके कोई डाउट नहीं है। लेकिन आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द पायलट इज अलाइव एंड द पायलट इज सेफ, एंड उसको कोई ज़्यादा इंजरीज नहीं हुई थी। जय हिंद। तो द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने तीसरा LC-30 का एयर फ्रेम जो है ये लूज़ किया है। पहले 2 क्रैश के बारे में हम जानते हैं। पहला क्रैश एक एक्सरसाइज के दौरान हुआ था, जहां पर वापस लौटते समय इंजन के साथ कुछ इशू आया और पायलट को इजेक्ट करना पड़ा था। दूसरा क्रैश दुबई एयर शो में हुआ था, जहां पर लाइकली पायलट डिसओरिएंटेशन की वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया था। तीसरा यहाँ पर जो बात चल रही है ये भी ट्रेनिंग सॉर्टी की चल रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा था, उसके बाद एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया, पायलट सेफ है लेकिन एयर फ्रेम को राइट ऑफ करना पड़ा। तो ये तीनों इंसिडेंट में पहला जो है ये इंजन की वजह से हुआ था, दूसरा एयरक्राफ्ट की गलती नहीं थी, तीसरे में क्लियर नहीं है पिक्चर कि क्या इशू है। ऑल्दो जितने भी एक्टिव एयर फ्रेम्स हैं उनको चेक ज़रूर किया जा रहा है, पर एक्चुअल में किस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ऑल्दो यहाँ पर क्रैश टर्म यूज़ नहीं किया गया है, एक्सीडेंट कहा जा रहा है, तो ये डिस्टिंक्शन इम्पॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि ये चीज़ एयरफोर्स की साइड से क्यों नहीं बताई गई। हमें इसके पीछे रीज़न ये लग रहा है कि यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ होगा जिसके अंतर्गत ये मानकर चला जा रहा होगा कि एयर फ्रेम रिपेयर होकर सर्विस में आ जाएगा, इसलिए उसको लेकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर सीवियर डैमेज है जिसकी वजह से एयर फ्रेम को राइट ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए शायद यहाँ पर न्यूज़ में ये बात आ रही है। तो LC-30 का काफ़ी अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड है और अभी तक इस इंसिडेंट में ये चीज़ क्लियर नहीं है कि यहाँ पर कोई टेक्निकल फॉल्ट है या फिर कोई आउटसाइड फैक्टर की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन अब एक माहौल बनेगा जिसमें LC-30 को कॉर्नर करने की कोशिश करी जाएगी और उसके सेफ्टी रिकॉर्ड पर क्वेश्चन उठाए जाएंगे। लेकिन जितने इंसिडेंट्स हुए हैं उसमें से आप एक इंसिडेंट को अगर छोड़ दें जिसमें अगेन इंजन की साइड से इशू था जो कि मेंटेनेंस की वजह से हो सकता है, दूसरे किसी इंसिडेंट में ये फाइंडिंग नहीं आई है कि एयरक्राफ्ट की साइड से कोई गलती रही है या फिर कोई डिज़ाइन फ्लॉ है या फिर कोई ऐसा टेक्निकल फ्लॉ है जो कि पायलट और मेंटेनेंस क्रू के हाथ से परे है। पर ऐसे इंसिडेंट नहीं होने चाहिए, एयर फ्रेम लॉस तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए और इसलिए ज़रूरी है कि चाहे जो भी इशू हो, टेक्निकल हो, ह्यूमन फैक्टर का हो या फिर आउटसाइड इशू हो, इसको इन्वेस्टिगेट करके प्रॉब्लम की सतह तक जाकर उसे सॉर्ट किया जाए। लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें किसी की जान नहीं गई है। पर यहाँ पर यह बात भी है कि 30 की जो स्मॉल एक्टिव फ्लीट है उसमें भी एक बड़ा डेंट पड़ा है, क्योंकि खाली 32 एयरक्राफ्ट ही सिंगल सीट पेरेंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर्विस दे रहे थे, जिसमें से अब 29 ही बचे हैं। तो 2 स्क्वाड्रन के हिसाब से नंबर्स यहाँ पर थोड़े कम हो गए हैं। ऑल्दो मोस्टली इन प्लेटफॉर्म्स को एयरक्राफ्ट को लेकर ऑपरेशनल मैच्योरिटी रीच कराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए ये दोनों स्क्वाड्रन्स जो हैं फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय भी नहीं थे। हाँ, ऑपरेशन के टाइम इनको आगे ज़रूर रखा गया था, पर तेजस मार्क 1 के साथ आप फॉरवर्ड बेसिस में डिप्लॉयमेंट देखेंगे, क्योंकि मार्क 1 को लेकर जो ऑपरेशनल मैच्योरिटी है ये रीच कराई जा चुकी है।
तो अभी तेजस प्रोग्राम जो है ये अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ाव पर है। सुबह ही हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एयरफोर्स द्वारा कुछ कंसेशंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि तेजस मार्क 1A को जल्द से जल्द सर्विस में इंडक्ट किया जा सके। लेकिन कुछ मस्ट हैव कैपेबिलिटीज़ की भी डिमांड करी गई है, जिसके अंतर्गत कंप्लीट कॉम्बैट कैपेबिलिटी चाहिए, जिसमें रडार इंटीग्रेशन, आपका जैमर इंटीग्रेशन और वेपन इंटीग्रेशन तीनों मस्ट हैव है। तो ठीक है, ये एक इंसिडेंट हुआ है, अभी इसके पीछे कारण नहीं पता है और लाइकली इतना सीरियस इंसिडेंट नहीं होगा कि एयरफोर्स को यहाँ पर पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़े। लेकिन अब एयरफ्रेम अगर लूज़ किया है तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ये कॉस्टली एयरफ्रेम होते हैं। बाकी फाइटर फ्लाइंग बहुत डेंजरस होती है और छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, कभी कभी सीवियर भी हो जाते हैं, लेकिन लकीली बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है और ज़्यादातर ऐसे इंसिडेंट्स होकर ख़त्म भी हो जाते हैं और पब्लिक में पता भी नहीं लगता है। पर एयरफ्रेम लूज़ करना बड़ी बात है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की भी रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है। तो एयरफोर्स ने 180 के अराउंड तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दिए हैं और लाइकली जो एग्जिस्टिंग तेजस मार्क 1 है उनको भी अपग्रेड किया जाएगा तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड में, क्योंकि जो LSP वेरिएंट्स हैं उन्हीं को अपग्रेड करके मार्क 1A प्रोटोटाइप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सेम चीज़ जो एग्जिस्टिंग मार्क 1s हैं उनमें भी जाएगी। लाइकली जो यहाँ पर एयरफ्रेम लॉसेस हैं उनको भी मेकअप करने की कोशिश करी जाएगी दो एग्जिस्टिंग स्क्वाड्रंस में स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। तो हो सकता है 2-3 एक्स्ट्रा एयरफ्रेम भी यहाँ पर ऑर्डर कर दिए जाएं। खैर, हम ये चीज़ दोबारा रिपीट करेंगे कि ये कोई इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं है, इसको बड़ा बनाने की कोशिश करी जाएगी, खासकर तब जब तेजस मार्क 1A को लेकर थोड़ी प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही है। सुबह ही हमने अच्छी न्यूज़ आपको बताई है, लेकिन अब इस न्यूज़ को लेकर घुमा फिरा के ऐसा दिखाने की कोशिश करी जाएगी कि एयरक्राफ्ट में दिक्कत है, पर अभी तक ऐसा कोई भी इन्फो नहीं है जो कि ये प्रूव करता हो कि यहाँ पर एयरफ्रेम की वजह से एयरफ्रेम लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आप सतर्क रहिए और इस न्यूज़ को आप उसी तरीके से एक्सेप्ट करिए जिस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए।